पिछले वीडियो में हमने भगवान शंकर के 19 अवतारों में से 10 अवतारों को कवर किया था, जो कि पार्ट 1 है। यह वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें हम भगवान शंकर के बाकी के 9 अवतारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यतिनाथ अवतार भगवान शंकर का 11वां अवतार माना जाता है। यह अवतार भोलेनाथ ने भील दंपति की परीक्षा लेने के लिए लिया था, जिसमें वो अतिथि बनकर भील दंपति के घर पहुंचे थे। ग्रंथों में बताया गया है कि अर्बुदाचल पर्वत के पास एक शिव भक्त दंपति, जिनका नाम आहुक और आहुका भील था, वो रहते थे। एक दिन यतिनाथ का वेश धारण करके भगवान शंकर भील दंपति के घर जाते हैं। आहुक अपना धनुष बाण लेकर बाहर चला गया था। सुबह यतिनाथ और आहुका ने देखा कि आहुक को वन के प्राणियों द्वारा मार दिया गया है, जिस पर यतिनाथ बहुत दुखी होता है। इसके साथ ही आहुका अपने पति आहुक की चिताग्नि में जलने लगती है, जिसे देखकर महादेव ने आहुका को अपना साक्षात दर्शन दिया। साथ ही उन्हें ये वरदान भी दिया कि वो अपने अगले जन्म में फिर से अपने पति से मिल पाएंगी। इस प्रकार भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लिया था। अब हम जानते हैं भगवान शंकर के 12वें अवतार कृष्ण दर्शन अवतार की कहानी। यह अवतार भगवान शंकर ने यज्ञ और धार्मिक कार्यों के महत्व को बताने के लिए लिया था, जिसके चलते यह अवतार पूरी तरह से धर्म का प्रतीक माना जाता है। ग्रंथों में एक कथा बताई जाती है कि जिसके अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग ने जन्म लिया था। नभग ने एक बार यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के साथ स्पष्ट उच्चारण के जरिए यज्ञ संपन्न कराया था, जिसके बाद आंगिक ब्राह्मण ने नभग को यज्ञ का बचा हुआ धन देकर स्वर्ग चले गए थे। फिर वहां बाद में महादेव कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि यज्ञ का अभीष्ट धन पर मेरा हक है। जिसके बाद कृष्ण दर्शन और राजा नभग के बीच में विवाद होने लगता है। विवाद के दौरान महादेव के अवतार कृष्ण दर्शन ने राजा नभग से अपने पिता से ही निर्णय लेने के लिए कहा, जिस पर नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा कि वो पुरुष कोई और नहीं, देवों के देव महादेव हैं। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। जिसके बाद पिता की बात सुनकर नभग ने शिव जी की स्तुति की और वो अवशिष्ट धन महादेव को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान शंकर ने कृष्ण दर्शन अवतार लिया था। अब हम जानते हैं अवधूत अवतार, जो कि उनका 13वां अवतार है। इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए महादेव ने अवधूत अवतार लिया था, जो कि महादेव का 13वां अवतार है। बताया जाता है कि एक समय जब भगवान इंद्र, बृहस्पति और अन्य देवताओं को लेकर महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, तब इंद्र देव की परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ ने अवधूत का रूप धारण किया था और उनके मार्ग को रोक लिया। जिसके बाद इंद्र के बार बार पूछने पर भी अवधूत ने अपना परिचय नहीं दिया। कई बार परिचय पूछने पर अवधूत जब मौन रहे, तब इंद्र को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अवधूत पर वार करने के लिए अपना वज्र जैसे ही छोड़ा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। बृहस्पति ने अवधूत अवतार में महादेव को पहचान लिया और उनकी विधि पूर्वक स्तुति करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने इंद्र को माफ कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लिया था। अब हम जानते हैं भगवान शंकर के 14वें अवतार भिक्षुवरी अवतार की कहानी। भोलेनाथ संसार में जन्म लेने वाले हर इंसान के जीवन की रक्षा करते हैं। वो उनके सबसे बड़े रक्षक हैं। ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मौत के घाट उतार दिया था। उनकी गर्भवती पत्नी ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई और कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद जब पानी के लिए रानी सरोवर गई थी, तो एक घड़ियाल ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। वह बालक भूखा प्यासा वहीं तड़प रहा था। तभी महादेव द्वारा भेजी गई एक भिखारिन वहां पहुंची। शिव जी ने भिक्षुक के रूप में भिखारिन को उस बालक के बारे में बताया और उससे उसका पालन पोषण करने के लिए कहा। साथ ही ये भी बताया कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। साथ ही महादेव, जिन्होंने भिक्षुक का रूप धारण किया था, उस भिखारिन को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देते हैं। जिसके बाद शिव जी की आज्ञा अनुसार वो भिखारिन बालक का पालन पोषण करने के लिए उसकी जिम्मेदारी लेती है। समय बीतने के बाद जब बालक बड़ा होता है, तब वो महादेव की कृपा से दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है और अपना राज्य वापस हासिल कर लेता है। इस प्रकार भगवान शंकर ने भिक्षुवरी रूप लिया था। अब हम जानते हैं भगवान शंकर के 15वें अवतार सुरेश्वर अवतार की कहानी।
भोलेनाथ का सुरेश्वर अवतार उनका 15वां अवतार है, जो अपने भक्त के प्रति भोलेनाथ की प्रेम भावना को दर्शाता है। इस अवतार में महादेव ने एक छोटे से बालक की भक्ति से खुश होकर उसे अपने परम भक्त और अमर पद का वरदान दिया था। बालक उपमन्यु को शंभु ने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए थे और अनश्वर सागर उन्हें प्रदान किया था। इस अवतार को लेकर ये कथा बताई जाती है कि व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर रहता था और उसे हमेशा ही दूध की इच्छा रहती थी। उपमन्यु की इच्छा को देखते हुए उसकी माँ ने उसे शिव जी की शरण में जाने को कहा, जिस पर उपमन्यु ने अपनी माँ की बात मानकर वो चला गया और वह ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उपमन्यु के जप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुरेश्वर का रूप धारण किया और उपमन्यु के समक्ष उपस्थित हो गए। उपमन्यु के सामने शिव जी की अलग अलग तरह से वो निंदा करने लगे, जिस पर उपमन्यु क्रोधित हो गया और उन्हें मारने के लिए खड़ा हो गया, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उपमन्यु को अपने वास्तविक दर्शन दिया और उसे अमर पद और परम भक्ति का वरदान दिया। और इस प्रकार भगवान शंकर ने सुरेश्वर अवतार लिया था। किरात अवतार महादेव का वह अवतार है जिसमें उन्होंने पांडुपुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। यह अवतार भगवान शंकर का 16वां अवतार है। महाभारत की कथा के अनुसार जब अर्जुन वनवास गए हुए थे, इसी दौरान भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने घोर तपस्या की। वहीं दुर्योधन द्वारा अर्जुन को मारने के लिए मूढ़ नामक दैत्य को भेजा गया था, जिसने सुअर का रूप धारण किया था। सुअर को देख अर्जुन ने उस पर बाण से प्रहार किया। वहीं महादेव ने भी किरात का वेश धारण करके उस सुअर पर बाण चलाया, लेकिन अर्जुन महादेव की माया को नहीं समझ पाए थे और कहने लगे कि सुअर का वध उनके बाण से हुआ है, जिस पर दोनों के बीच विवाद होने लगा। जिसके बाद किरात के साथ अर्जुन ने युद्ध किया। अर्जुन की वीरता को देखकर महादेव उनसे काफी प्रसन्न होते हैं और अर्जुन को महादेव अपने वास्तविक रूप में दर्शन देते हैं। इसके साथ ही महादेव ने अर्जुन को कौरवों पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया। इस प्रकार भगवान शंकर ने किरात अवतार लिया था। अब हम भगवान शंकर के 17वें अवतार ब्रह्मचारी रूप के बारे में जानेंगे। माता सती द्वारा दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद हिमालय के घर में उनका पुनर्जन्म हुआ था। पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा जताई और उसके लिए उन्होंने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भोलेनाथ एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके पास पहुंचते हैं। जब माता पार्वती ब्रह्मचारी को देखती है तो उनकी विधिवत पूजा करती हैं। ब्रह्मचारी ने माता पार्वती से उनकी इस घोर तप का कारण पूछा, साथ ही वो महादेव की निंदा भी करने लगा। उन्हें शमशानवासी और कापालिक भी कहा, जिसको सुनकर माता पार्वती काफी क्रोधित हो जाती हैं। माता पार्वती को गुस्से में देखकर, अपने प्रति उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर भोलेनाथ खुद को रोक नहीं पाते हैं और माता पार्वती को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देते हैं, जिसे देखकर माता पार्वती काफी प्रसन्न होती हैं। और इस प्रकार भगवान शंकर ने ब्रह्मचारी अवतार लिया था। सुनट नर्तक अवतार, जो कि भगवान शंकर का 18वां अवतार है। हिमालय राजा की पुत्री पार्वती का हाथ मांगने के लिए महादेव सुनट नर्तक का रूप धारण करते हैं, जिसमें महादेव ने नट का रूप लिया था और वो हाथ में डमरू लेकर हिमाचल पहुंचते हैं और वहां उनके द्वारा नृत्य किया गया। महादेव द्वारा इतना सुंदर नृत्य किए जाने पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। नटराज के नृत्य से हिमालय राज इतना प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने उनसे भिक्षा मांगने के लिए कहा। तो भगवान शंकर ने भिक्षा के रूप में राजा हिमालय से उनकी पुत्री पार्वती जी का हाथ मांगा, जिसको सुनकर हिमालय राज काफी क्रोधित हो जाते हैं। वहीं महादेव जी ने भी पार्वती माता को अपने साक्षात रूप का दर्शन कराया और वहां से चले गए। महादेव के वहां से जाने के बाद हिमालय राज और मैना देवी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और उन्होंने महादेव को पार्वती जी का हाथ सौंपने का निश्चय कर लिया और इस प्रकार भगवान शंकर ने सुनट नर्तक अवतार लिया था। और अब हम जानते हैं भगवान शंकर के 19वें अवतार यक्ष अवतार की कहानी। महादेव द्वारा यक्ष अवतार तब लिया गया था जब महादेव को देवताओं के झूठे अभिमान को दूर करना था। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था तो संसार को बचाने के लिए भगवान शंकर ने विष को अपने कंठ में रोक लिया था। वहीं जब अमृत कलश निकला था तो देवताओं ने अमृत पान किया और वो अमर हो गए और इसी बात का उन्हें अभिमान होने लगा था कि संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही है। देवताओं के इस अभिमान को तोड़ने के लिए महादेव ने यक्ष का रूप धारण किया
और देवताओं के समक्ष एक तिनका रख दिया और कहा कि वो इसे या तो काट दे या जला दे या डुबा दे या फिर इसे उड़ा दे। लेकिन अपनी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद भी देवताओं द्वारा उस तिनके को हिलाया भी नहीं जा सका। उसी दौरान आकाशवाणी होती है कि यक्ष अवतार कोई और नहीं बल्कि महादेव का अवतार है, जिसके बाद देवताओं द्वारा महादेव की स्तुति की गई और अपने अपराध और अभिमान के लिए सभी देवताओं ने भोलेनाथ से माफी मांगी। इस प्रकार भगवान शंकर ने यक्ष अवतार लिया था और इस प्रकार भगवान शंकर के विशेष 19 अवतारों की कहानी 2 भागों में खत्म होती है। तो आपको भगवान शंकर के इन अवतारों की कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर हमारे साथ आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।